हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने ध्यान से समझना है। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। देखिएगा, इसको बनाएंगे कैसे, इसके यूजेज क्या हैं और कहाँ कहाँ पे इसको जो है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपने देखा होगा बेकिंग सोडा कई जगह पे हम जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत उसको यूज करते हैं, ताकि जो खाने पीने की चीज़ें हैं थोड़ी सी अच्छी बने। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेरिन सॉल्यूशन चाहिएगा। बेरिन सॉल्यूशन आप जानते हैं सभी, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर। अगर हम सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर को मिला दें, नमक के अंदर पानी को मिला दें, तो उसको हम बोलते हैं बेराइन सॉल्यूशन। दो चीज़ें तो हमने ये लेनी है, प्लस उसके बाद हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, प्लस कुछ अमोनिया लेना है। ये चार चीज़ें हमें चाहिएंगी बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। ये सोडियम क्लोराइड, H2 वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास दिखेगा NH4Cl। देखिएगा, ये बाई प्रोडक्ट बनता है, जो साथ में प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट ना होगा, इसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। NH4Cl, जैसे NH4 है तो आपको NH3 अमोनिया होता है, तो NH4 होगा आपका अमोनियम, और Cl है तो क्लोराइड। तो यहाँ से आपका बना अमोनियम क्लोराइड, प्लस जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बना आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम याद रखना आपने, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। अब ये बना कैसे, इसको बनाने का तरीका कैसे है, कैसे आप याद रखेंगे कि ये बना कैसे, उसका भी तरीका भी आपको हम बताएंगे। तो आपने याद रखना है, हम बनाना चाहते हैं बेकिंग सोडा, जिसको आप जो है मीठा सोडा भी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी आपने देखा होगा कई जगह पे हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनानी होती है वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं। उससे थोड़ा सा इसके अंदर बल्कीनेस आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा हमारा जो खाने पीने की चीज़ें वो थोड़ी सी स्पॉन्जी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और अच्छे से फूलते हैं। फिर वो लिया क्या हमने, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, बना क्या, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास NaCl है, हम जानते हैं जब इसको वाटर में हम डालेंगे, सोडियम क्लोराइड है आपका, ये सोडियम क्लोराइड, जब आप इसके अंदर वाटर मिलाएंगे तो ये आयंस की फॉर्म में ब्रेकअप हो जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसकी फॉर्म में ब्रेकअप होगा। इसी तरीके से जानते हैं हमारे पास जो वाटर है ये भी आयंस की फॉर्म में ब्रेकअप होगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा, जो नेगेटिव वाला आयन है, पॉजिटिव वाला आयन है, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ से जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव की तरफ, यानी कि हमें यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। यानी कि हमारे पास जब किसी साल्ट ने वाटर के साथ रिएक्शन की तो हमें बेस और एसिड दोनों देखने को मिले, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये बना। साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि CO2 और NH3 भी है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ उन सभी को। NaOH बना हमारे पास, बेस था, फिर HCl। अब ये जो CO2 और NH3 इनको भी मैं यहाँ पे साथ में ही लिख लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये मैंने साथ में लिख लिया। अब आप देखेंगे जो HCl है ये एसिड है, एसिडिक इन नेचर है, और ये जो अमोनिया है ये बेस इन नेचर है, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे।
यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस HCl और NH3 की रिएक्शन करवा देंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे NH3 और HCl ये दोनों रिएक्ट करेंगे। तो देखिएगा आप इसको कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, NH3 ये था और एक H ही है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, H4 और Cl। तो ये बना आपका अमोनियम क्लोराइड, ये बना आपका अमोनियम क्लोराइड। जो कि आप देख सकते थे यहाँ पे भी बन रहा था। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा देखिए। अब HCl और NH3 को तो रिएक्शन करवा दिया, बचा क्या, NaOH और CO2। इसको भी हम साथ में लिख लेंगे, NaOH प्लस CO2। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से Na तो एज इट इज रहेगा हमारा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा H है, H को भी एज इट इज लिख लेंगे, एक ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ये है, तो CO2 प्लस O करेंगे तो कितना हो जाएगा, CO3। तो ये बना आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे रिएक्शन हो रही है और कैसे हमें प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको बताया बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया में बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बना, सबसे पहले हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर लेंगे, दोनों आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड और बेस देखने को मिलेगा। फिर क्या करेंगे, ये जो NaOH और HCl बने इनको एज इट इज लिखेंगे, प्लस जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लिए थे उनको भी यहाँ पे साइड में हम लिख देंगे। फिर इस HCl के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवा देंगे, तो ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है, बेसिक दोनों की रिएक्शन होगी तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। आपने देखा NH3 HCl दोनों को साथ साथ लिखा, फिर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 4 और लिख दिया अमोनियम क्लोराइड। आगे क्या किया, फिर हमने ये देखा कि जो NaOH जो बचा हुआ था हमारे पास, ये NaOH और ये CO2 ये बचा हुआ है, तो ये दोनों भी रिएक्ट कर जाएंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो देखिएगा इन दोनों को मैंने साथ में लिखा NaHCO3, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम बेकिंग सोडा को बना सकते हैं। अब इसके यूजेज क्या हैं, देखिएगा डेली लाइफ में जो यूजेज हैं, कई जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये मान के चलिए आप कि अगर मान लीजिए, जैसे कि रिएक्शन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने लिया, प्लस इसके अंदर अगर आप मान लीजिए टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, मतलब कोई भी H पॉजिटिव मिला देंगे, तो यहाँ से रिएक्शन से होगा क्या, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस वाटर बनेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास सोडियम साल्ट भी बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसी भी एसिड के साथ करवा देंगे, एसिड का मतलब H पॉजिटिव से, तो वहाँ पे CO2 वाटर और सोडियम के साल्ट बनते हैं। अब इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या हुआ, अब देखेंगे यहाँ से ये जो CO2 है ये जो इवोल्व होगी, मान लीजिए इस चीज़ को हमने प्रोडक्ट किसी खाने पीने की चीज़ में यूज किया, तो ये जो CO2 होगी वहाँ खाने पीने की चीज़ों में ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें वो स्पॉन्जी बनती हैं। तो आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ों में भी कई बार हम जो बेकिंग सोडा इसको यूज करते हैं। तो आपने देखा ये इसका एक इम्पोर्टेंट यूज है। दूसरा, इसको अगर आप इसकी pH वैल्यू देखें, pH वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसकी 8.3 होगी, 8.3 pH वैल्यू होगी। इसका मतलब थोड़ा सा बेसिक नेचर का है, तो इसको हम एज ए एंट एसिड भी यूज कर सकते हैं। एंट एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब एसिडिटी बन जाती है तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो बेस यूज करते हैं, उनको एंट एसिड बोला जाता है। तो इसकी pH वैल्यू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की pH वैल्यू 8.3 होगी, और इसको हम एंट एसिड के जैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसको जो तीसरा इम्पोर्टेंट यूज है, पहला यूज तो फूड में खाना पकाने में,
एंटासिड के तौर पे। और तीसरा यूज है इसका फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो आग लगी हो उस आग को बुझाने में भी ये प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम इसको यूज कर सकते हैं, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके यूजेस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।